अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अबूज़र और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। मैं आज वेलकम करूंगा अपने पाकिस्तानी व्यूवर्स को ये कह कर के वेलकम फ्रॉम अनऑफिशियल गुलामी टू ऑफिशियल गुलामी। अब आप ऑफिशियल गुलाम हो चुके हैं। जी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ विद हैवी हार्ट, क्योंकि मैं पहले भी एक इससे पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें कहा था कि 26 अमेंडमेंट ना हो। अगर ये हो गई तो पाकिस्तान अनऑफिशियल गुलामी से ऑफिशियल गुलामी की तरफ अपना सफ़र कामयाबी से कर लेगा। मैं बताता हूँ कि कैसे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको ऐसे ही हवाई एक बात कर रहा हूँ या इमोशनल बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखें, हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, आफ्टर रिजीम चेंज, आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो गवर्नमेंट आई अकॉर्डिंग टू पब्लिक, जो एक सेंसस है, और आपने उस पर इलेक्शन बूथ पे भी देखा होगा कि 80% जो वोट पड़ा वो पीटीआई को पड़ा, पर जो गवर्नमेंट आई वो इसके बरअक्स आई। तो यहाँ से ही आपको चीज़ें ना समझ आनी चाहिए थी कि जो पावर में हैं वो अपने जो उनके इंटरेस्ट बेस्ड हैं गवर्नमेंट, वो उसको बना रहे हैं। चलें ठीक है, बना लिया, नो प्रॉब्लम, वो गवर्नमेंट आ चुकी। उसके बाद भी वो जिस तरह चीज़ें चाह रहे थे, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरह टैक्सेशन लगाई, जिस तरीके उन्होंने रूल्स बनाए, उन्होंने अपनी मर्जी के बनाए। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि इसके बावजूद भी जाके आपको 26 अमेंडमेंट करनी पड़ी? देखें, आप अपनी मर्जी की जुडिशरी भी कर रहे थे, आप अपनी मर्जी की जो पॉलिसी आप चाह रहे थे आप कर रहे थे, तो फिर 26 अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत पड़ी? 26 अमेंडमेंट है क्या? वो ये है कि आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को नहीं मानते, वो सेकेंडरी हो गई है। अब जो प्राइमरी है वो फेडरल कोर्ट है, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट है, अब चीज़ें वहाँ पे जाया करेंगी। अब आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या आपके जो चीफ जस्टिस हैं या जो भी लोग हैं, आप उनकी एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। और ये फैसला कोर्ट के अंदर नहीं होगा, फेडरल कोर्ट के अंदर होगा। और फेडरल कोर्ट किसकी है? या तो फेडरल कोर्ट हो अवाम की, तब तो समझ आता है। लेकिन ये तो आपको भी पता है, हम सबको मालूम है कि जो फेडरल कोर्ट है वो अवाम की नहीं है। तो फिर ये फैसले किन के हो रहे हैं? अच्छा, दूसरी एक चीज़, चले मान लिया कि ये आपने 26 अमेंडमेंट कर ली, लेकिन इसका जो प्रोसेस था वो प्रोसेस इटसेल्फ लीगल नहीं है। मतलब जिस तरीके आपने अडॉप्ट किया सेनेटर्स को, मतलब जैसे आपने किसी तरह चोरों को रखा हुआ पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर और लास्ट मोमेंट पे उनको आप लेके आ गए असम्बली के अंदर। फिर मुल्क की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, उन्होंने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो जब मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब है कि ये 100% पाकिस्तानियों की राय नहीं है, वो इसके साथ राजी नहीं है। अब इसके साथ एक नया कन्फ्लिक्ट भी खड़ा हो चुका है। अली अमीन गंडापुर, दी चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके, उन्होंने ये कंसर्न शो किया है कि अगर मुस्तकबिल में हमारी गवर्नमेंट आती है, हम इस 26 अमेंडमेंट को रिवर्स करेंगे। और सिर्फ ये नहीं, वो अब अगेन एक नया प्रोटेस्ट लेके आ रहे हैं। इस उनकी डिमांड ये है कि अब आप इसको ख़त्म करें। देखिए, ये अमेंडमेंट आप तब करें जब आपकी चीज़ें वैसे ही अप्रूवल ना हो रही हों, आपके काम रुक रहे हों, आपके सारे काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, तो फिर इस अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है? फिर आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, एक ख्याल ये भी है, स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि मे बी दुनिया के अंदर कोई ना कोई एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी या वार होने लगी है, जिसके अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जिसके लिए आपको उनके फौज या उनकी एयरबेस या उनके मतलब आपको ज़रूरत पड़ सकती है वार के अंदर। अब क्योंकि गवर्नमेंट इसकी परमिशन ना देती, तो हुआ क्या कि ये अमेंडमेंट करा के बिल मंजूर कर लिया गया कि अपोजिशन का इसके अंदर कोई स्टेक हो ही ना, तो गवर्नमेंट जो चाहे अब वो कर सकती है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी फिर बुरी बात है, पाकिस्तान एक और प्रॉक्सी वार में चला जाएगा। ऑलरेडी हम इकोनॉमिकली बहुत क्रश्ड हैं। लास्टली अवाम के लिए ये है कि पहले इतने टैक्स इम्पोज किए गए, अब इस अमेंडमेंट के बाद वो जितना टैक्सेशन चाहे वो उसको इम्पोज कर सकते हैं, वो आपने और हमने ही पे करनी है। तो अवाम के लिए क्या बेनिफिट है? या तो हम कहें कि इस अमेंडमेंट में अवाम का फ़ायदा हो रहा हो, अवाम के लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है और बेनिफिट एक खसूस तबके के लिए है। तो दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करे, इसका हामी नासिर हो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।